everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for being here today. This is Anandita, and a big thank you to each one of you who has had the faith in me that I will be resuming the readings for you all. And true to my word, here I am back with my reading videos for all you lovely people. Thank you so much जिन लोगों ने भी messages भेजे Instagram पे, YouTube पे to let just to let know about my well-being. I'm completely fine now. Thanks a lot for your concern, for your prayers, for your love and for your messages. So before wasting, just I don't want to waste any more time, and I want to just begin with the reading. I'm here with another pick a card reading, and this is to let you know the messages from your person. आपके person कोई भी हो सकते हैं. It could be a relationship, it could be a simple friendship, anything, an affair, a love, a relationship, a mother-daughter relationship, anything. आप किसी भी person के बारे में सोचते हुए इन cards के साथ connect कर सकते हो. So I've made 3 piles over here. This is pile number 1. Just you could just zoom the video. You could just pause the video. आपको अच्छे से cards दिख जाएंगे. Today there are no crystals. I will be placing the crystals in the next reading. So this is pile number 1, the Mystic Monday Tarot deck. This is pile number 2, the Rider-Waite Tarot deck, and this is pile number 3, the Art of Tarot deck. आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों decks अलग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी in differentiating with the decks. एंड आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए प्लीज़ ये फाइल्स चूज़ करिए. जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जान लीजिए कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो ये they may or they may not resonate with your situation completely, so please take whatever resonates with you and leave the rest. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ resonate करेगी, आपकी situation में resonate करेगी. तो जो भी आपको लगता है आपकी situation के साथ जा रहा है उसको आप ले लीजिए, बाकी सबको आप छोड़ दीजिए. let the reading just fly away if you think it's not meant for you. एंड ऑल्सो मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप प्लीज़ उसमें से देख सकते हैं. डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स अबाउट द रीडिंग कि आपको कैसी लगी. सो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक, आपके लिए क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं. थिंक अबाउट योर पर्सन. मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में अपने पर्सन को सोचते हुए, फर्स्टली आई कैन सी दैट किसी ना किसी तरह के कन्फ्यूजन पे, क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के. मे बी आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं रिलेशनशिप में क्या करें. मे बी यू नीड हेल्प. योर पर्सन इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि इस रिलेशनशिप में किसी की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेना है जो डिसीजन अभी बना नहीं पा रहे हैं. हो सकता है आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हो, या आपकी तरफ से कमिटमेंट इशू है, चीज़ें होल्ड पे हैं, चीज़ें स्लो हैं, स्टैग्नेंट है. बट नेवरदलेस इन द नेक्स्ट 24 days, 3.5 weeks, आप और आपके पर्सन ये एक डिसीजन लेंगे. एंड बिकॉज इट्स अ मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, सो इट्स बेसिकली आई वुड से कि आपके पर्सन एक डिसीजन लेने के उसमें है जो वो नहीं ले पा रहे हैं. इट्स अ कन्फ्यूजन, इट्स लाइक अ रिस्क, आर या पार वाली सिचुएशन है. इसमें रहे तो ऐसा होगा, नहीं रहे आगे बढ़ जाए तो कैसा होगा. दैट काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन इज देयर इन योर पर्सनस माइंड. स्ट्रगल है एक, उन्होंने शायद वर्क हार्ड किया है बट उनको रिजल्ट नहीं मिला है, और आज वो आके इस क्रॉस रोड्स पे एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में खड़े हो गए हैं जहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट. क्या मैं मूव करूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ूं, कमिटमेंट दूं, नहीं दूं. इट कुड बी एनीथिंग. एंड आई सी दैट अगले 24 days में एक न्यू फेज स्टार्ट होगा. ये डिसीजन प्रोसेस वो लेना स्टार्ट करेंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू 2.5 months लग जाएंगे आपके पर्सन को हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हुए. समटाइम्स आपको लगेगा दैट द डिसीजन इज टूवर्ड्स यू, समटाइम्स आपको लगेगा दैट मे बी वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप से, या आपको ऐसी वाइब मिलेगी दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. सो ये टाइम लगाएंगे वो, as long as things are in their control, but the final outcome is definitely seeming to be very positive. Something on a miracle front, I can say that किसी ना किसी तरह से इस रिलेशनशिप में जो ये रुकावटें आ गई हैं, या फिर ये जो कमिटमेंट इश्यूज़ हैं जो कि मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी लोगों में आ गए हैं,
that is coming. It's a big change coming in this relationship, and from your person's side 360 degree change. जिन लोगों के पर्सन अभी तक शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या डर रहे थे, वो अपना ये टाइम लगा के इस सिचुएशन से निकल के डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट दे देंगे. हो सकता है काफ़ी लोगों का कोई नेक्स्ट लेवल ही रिलेशनशिप मूव ऑन हो जाए. मे बी एन एंगेजमेंट इज ऑन द कार्ड, सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, अ फॉर्मल pact, a formal relationship moves on together. And yes, definitely a good fortune, a good time coming in the relationship. आपके पर्सन आपको बस यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी, लेट्स डिसाइड. वो एक टाइम लगा रहे हैं अपना डिसीजन लेने में, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. प्रोज एंड कॉन्स वे करना ज़रूरी है, रिस्क फैक्टर्स वे करना ज़रूरी है, जो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके पर्सन कर रहे हैं. एंड लेट देम टेक दिस टाइम एंड इन्वाइट द मैजिक इन. बी रिसेप्टिव. वो जो भी डिसीजन लेंगे आप दोनों के लिए अच्छा होगा. एंड यू हैव टू हैव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर पर्सन कि अगर वो सोच रहे हैं तो हम दोनों के भले के लिए है. जो भी वो चीज़ें होल्ड पे डाले हुए हैं वो आप दोनों के भले के लिए. इट्स जस्ट नॉट दैट सिर्फ आपके लिए है या उनके लिए है. दे आर नॉट ट्राइंग टू बी सेल्फिश, बट रादर वो कंटेंटमेंट के साथ सब कुछ सोचते हुए इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं. जैसे कि मिस्टिकल विजडम कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं दैट गिव दिस सम टाइम एंड लेट द मैजिक बिगिन, बिकॉज एक न्यू चेंज, अ पॉजिटिव बैलेंस इज कमिंग इन दिस रिलेशनशिप. एंड एफर्ट्स आर गोइंग टू हैपन फ्रॉम योर पर्सन साइड, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि अभी उन्होंने ही होल्ड पे डाला हुआ है, उन्होंने ही चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल या फिर स्लो किया हुआ है. वो एक क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में. सो आई थिंक यू विल हैव टू जस्ट गिव योर पर्सन सम टाइम टू टेक दिस डिसीजन. बट आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसको एक नया नाम देना चाहते हैं, इसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट ऑन देयर ओन टाइम विद देयर ओन थिंकिंग कि हर चीज़ स्टेबलाइज्ड है. फॉर अ लॉट ऑफ यू जो रिलेशनशिप में है, जिनके इफ़ यू आर अ लेडी, इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, विमेन, आपको मैं क्लियरली बोल दूँ कि आपके पर्सन ना बिना किसी श्योरिटी के आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आपके पर्सन हर तरह से ऑल फील्ड्स के ऊपर तैयार होना चाहते हैं कि आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर, फाइनेंशियली, फैमिली लाइफ, हर तरह से एक stable condition में, and they are working towards it. Clearly I can see the winds of change are on the positive side, wherein they are trying to establish every field कि मैंने हर चीज़ सेट कर दी है. and now finally डिवाइन सरेंडर के साथ भगवान का नाम लेके या फिर ब्लेसिंग्स लेके आई वांट टू मूव ऑन इन दिस रिलेशनशिप. इसीलिए उनको इतना टाइम लग रहा है. सो आई थिंक यू मस्ट गिव योर पर्सन सम टाइम, एंड द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट इट इज़ जो भी ये एफर्ट्स हैं ये आपके लिए हैं. तो अगर ये वेटिंग पीरियड भी है, इट्स ओनली फॉर यू, इट्स ओनली फॉर द रिलेशनशिप, आप दोनों की भलाई के लिए है. सो गिव योर पर्सन टाइम एंड वेट फॉर देम, सपोर्ट देम एंड हेल्प देम इन दिस टास्क दैट दे आर ऑन. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी, प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा. आई बी कमिंग बैक विथ मोर सच रीडिंग्स फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल टुडे. टेक केयर एंड स्टे सेफ. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द राइडर वेट टैरो डेक, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. आई होप आपने अच्छे से अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए कॉन्सेंट्रेट कर लिया है अपने पर्सन पे, अपने रिलेशनशिप पे, whatever is going on in your life with this person. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मे बी इन द पास्ट आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अ लेडी, मे बी यू हैव बीन अ लिटिल डोमिनेटिंग इन द रिलेशनशिप, या फिर आपने रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाया है. एंड नाउ योर पर्सन इज वांटिंग कि अ लॉट ऑफ डिसीजंस शुड बी टेकन विथ देयर एफर्ट्स, या फिर उनकी थिंकिंग के साथ ये रिलेशनशिप चले. आई सी अ न्यू बिगिनिंग ऑन दिस रिलेशनशिप. आई सी कंप्लीट अ न्यू फेज, अ न्यू बॉन्ड बिटवीन यू बोथ. बट इसमें क्लियरली आई कैन सी दैट अगर आप ने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है या अपना कंट्रोल चलाया है इस रिलेशनशिप में, मे बी योर पर्सन हैज़ वॉकड अ लिटिल अवे फ्रॉम यू.
या फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया है, एक डिटर्मिनेशन के साथ वो अब उनके मन में है कि अब डोमिनेट नहीं होना, अब इस रिलेशनशिप को विद अ बैलेंस चलाना है. मे बी इन द पास्ट देयर वाज नो बैलेंस इन द रिलेशनशिप, एंड येस आई कैन सी दैट प्यार आप दोनों में है, आपके पर्सन को भी आपसे बहुत प्यार है, लव इज देयर इन दिस रिलेशनशिप, बट that ego clash or a dominance from one of you, it could see these as general readings, किसी की relationship में either you are dominating or your person is dominating, it could be vice versa for anybody because these are general readings, but clearly I can see that there is an ego clash, there is a एक बहुत ज़्यादा एक रेस है आपके और आपके पर्सन के बीच में कि कौन इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करेगा या किसकी चलेगी इस रिलेशनशिप में. एंड दैट फीलिंग ऑफ अथॉरिटी, प्यार कहीं दब गया है, द फीलिंग्स, द इमोशंस हैव एक्चुअली टेकन अ बैक सीट, और रादर अब एक देयर इज दिस वॉल आप दोनों के सामने, एक इमेजिनरी वॉल की इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, योर थिंकिंग कि अच्छा मेरी चलनी चाहिए, योर पर्सन इज थिंकिंग उनकी चलनी चाहिए, एंड इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड ईगो इन दिस रिलेशनशिप. जो आप लोगों की ट्रू फीलिंग्स है वो बेसिकली बाहर ही नहीं निकल रही. आपके पर्सन भी हो सकता है बहुत डोमिनेटिंग है, और उनकी जो अंदर की रियल फीलिंग्स हैं they are not coming out. You are becoming very miser when it comes to your feelings. The love and the relationship and the emotions have taken a back seat. वो कहीं दिल में दबे हुए हैं, and clearly ये एक up and down phase आप लोगों की लाइफ में चल रहा है. It's a lot of burden in this relationship at this point in time, a lot of stress, and it's like who's going to be one up on the other. मेरी चली नहीं, इसकी चली, अच्छा लास्ट टाइम इसकी चली थी तो अब मेरी चलेगी. बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं. यूर जस्ट अकाउंटिंग ईच अनदर. आपने एक दूसरे के एक्शंस को आप लोग काउंट कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट. एंड आपके पर्सन क्लियरली प्यार करते हैं आपसे, बट दे वॉन्ट अ से इन द रिलेशनशिप. I see balance coming, I see celebration on the cards within the next 2 to 3 months. But इस relationship में जो कमी है, जो आपके पर्सन को फील हो रही है, और वो उनका आपका मैसेज जो क्लियरली है, यू हैव पुश्ड देम अवे बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको ऐसा लगेगा कि हमने डोमिनेट नहीं किया, बट अंडरस्टैंड दैट एट अ लॉट ऑफ टाइम्स आप किसी भी तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वेदर इमोशनली, वेदर थ्रू लव, वेदर थोड़ा सा सेंसिटिव होके. एंड दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड अगर आप फीमेल है, बिकॉज आई कैन सी दैट द फीमेल इन दिस रिलेशनशिप वो अपनी बात को प्यार से या जैसे तैसे करके इमोशनली अपने पर्सन से मनवा लेती हैं, एंड दैट्स व्हाट इज नाउ हिटिंग योर पर्सन. कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं कहाँ हूँ, सब कुछ तो the other person is taking, and that's why this feeling that like I said, you have pushed them away from your wall. That's the feeling your person is getting. और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है इस रिलेशनशिप में. आपके पर्सन के माइंड में it is a temporary phase, but उनको कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट हुई है, कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश आ गया है. और जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपने ये चीज़ें अभी स्टेबलाइज नहीं करी, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months आई कैन सी अ चेंज, आई कैन सी स्टेबिलिटी, आई कैन सी that the balance is coming. But अगर आपने work नहीं किया, then I'm sorry to say that the relationship is actually just tumbling and falling. मतलब फिर there is a point of no return that the person has got so away from you. आज की डेट में उनका प्यार जिंदा है. आप थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आए, थोड़ा सा अपनी ईगो क्लैश को साइड करिए, टेक द एफर्ट्स, टॉक टू योर पर्सन, समझिए उनके मन में क्या है. दे विल चेंज एंड दिस रिलेशनशिप कैन एक्चुअली चेंज फॉर द बेटर, फॉर द पॉजिटिव. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो है एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, रिलेशनशिप स्लो हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, और उनके मन में अब ऐसी फीलिंग आ रही है दैट दे वांट टू जस्ट बी डिटर्मिन्ड एंड टेक अथॉरिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप. लव, शादी, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें अभी बैक सीट ली हुई हैं, बट दे कैन चेंज. दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन, एंड अगर आप चाहें तो यू कैन डेफिनेटली डू द एफर्ट and get things going in this relationship. People who've chosen pile number 2, let me see what the mystical wisdom cards are guiding you to do. So basically आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है. You have to blaze your own trail. People who've chosen pile number 2, आप ही के हाथ में ये make the best choices. आप ही के हाथ में ये इसकी डोर है इस रिलेशनशिप की. You have to make this choice of चाहे तो आप रिलेशनशिप को यहाँ छोड़ दीजिए, अपनी ईगो को चूज कर लीजिए, एंड जो आप लोगों के क्लैशेस हो रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको आप जस्ट चलने दीजिए, एंड थिंग्स विल
जस्ट एक इन दी एंड आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा दैट आपको छोड़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को. बट अगर आप डिसाइड करते हैं दैट नो, आई वांट टू जस्ट री राइट द स्टोरी, आई वांट टू जस्ट make this happen, this is my dream relationship and I want to work towards it, then just think about the bigger picture, take the leap of faith, आगे बढ़िए. और अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े then it is worth it, because आपके पर्सन का जो लव है आपके लिए, that is clearly in the cards, I can clearly see it, but that effort that they want कि आप दिखाएं वो आपको करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू राइज अबव दीज स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस आप दोनों के बीच में हैं, जो ये ईगो क्लैशेस आ गए हैं, जो ये अप एंड डाउन एंड हाइडिंग योर फीलिंग्स, एंड मे बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, कहीं ना कहीं देर इज अ फाइनेंशियल instability in the relationship, there is a financial imbalance in the relationship, जिसकी वजह से भी आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. योर पर्सन इज फीलिंग अ लिटिल I should say underconfident, because maybe one of you is a little more in your financial I should say living में, a lifestyle में, or whatever it is, but that you must be knowing. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, if that is resonating with you, then you have to find a way to create balance, to make your person feel that this is secondary, these abundance or finances or these materialistic things are secondary, what really matters is the relationship. तो आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए अपनी डिसीजन लेना है. यू नीड टू मेक दिस चॉइस. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है कि क्या चीज़ ज़्यादा बड़ी है, व्हाट यू रियली वांट टू चूज, बिकॉज आई कैन सी दैट द रिलेशनशिप इज फॉलिंग, इट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन. तो आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली people who is watching this video, it's from your side, because your person's message is loud and clear कि प्यार है, लेकिन जो अब बीच में ये और problems आ गई हैं, domination, I can clearly see one person is dominating, and especially if the female, I can see for most of you it's going to be true that the female is dominating, and it is not in a manner कि आप उनको rule कर रहे हैं, but बातों ही बातों में प्यार से इट्स लाइक आपकी चल रही है. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, दैट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, द काइंड ऑफ पार्टनरशिप जैसी वो चाहते हैं, अ बैलेंस पार्टनरशिप, अ लविंग पार्टनरशिप, अ लव रिलेशनशिप. इट्स नॉट वर्किंग दैट वे, इट्स फुल ऑफ ईगो. सो आप प्लीज़ अपनी ईगो को ब्रेक करिए अपने पर्सन के आगे, and show them that you really care about the relationship and not the ego, and then things can change for you. So I hope the reading was beneficial and helpful for people जिन्होंने pile number 2 choose करी थी. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much for watching today's reading. Do comment, please people, do let me know how you feel about the reading, and मैं आप लोगों के लिए ज़रूर और न्यू रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी. Thanks a lot once again. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक, आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन. लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स फॉर यू पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन द रिलेशनशिप, और बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपके पर्सन की साइड से, बहुत ही ज़्यादा वो आपकी सुनते हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आई कैन सी दैट दे लाइक टू फॉलो व्हाट यू से, दे लाइक टू लिसन टू यू, एंड उनका द लव फॉर यू, द पीस इन द रिलेशनशिप इज क्लियरली विजिबल इन द कार्ड्स. Maybe there is some kind of a stress that is going on in the situation at this point in time, some kind of a negativity. But I also see that this negative phase is dying very soon. फीलिंग्स आप लोगों ने थोड़ी सी, आपके पर्सन अपनी क्लियर फीलिंग्स नहीं निकाल पा रहे हैं. मे बी वो किसी स्ट्रेस में है, किसी एंग्जाइटी में है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा दबा के रखा हुआ है. देयर इज सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन फ्रॉम देयर साइड. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, इट कुड ऑल्सो बी अ 3 पार्टी सिचुएशन इन योर relationship. 3 party में it could be family, it could be a third person, it could be intrusion of friends, family, relatives, कुछ भी हो सकता है. But it's more like that the path is unknown. Your person is feeling that things are not
very honest, things are not very clear, लोग बहुत ज़्यादा intrude कर रहे हैं, they are putting in efforts, but somehow बहुत ज़्यादा stagnancy है इस relationship में. In the next 24 days, I see things getting better between you and your person. Their message is clear that they feel, you know, that you are the one for them. They feel they like to listen to you, but because of this intrusion of other people, some person, that feeling of dishonesty, that feeling of not knowing the truth, वो उनके मन में आ गया, and they are just waiting कि ये सब कुछ normal हो जाए, सब कुछ एक new beginning आ जाए, ये stressful situation ख़त्म हो जाए. And कहीं ना कहीं मे बी उनकी expectations hurt हुई हैं जिन्होंने pile number 3 choose करी है. So that's why they have just taken a little back seat, they are taking things very slow, but उनके मन में that feeling of you know, being successful in this relationship, उनकी determination is very clear. They want the relationship to work. They are working towards it, but वो कहीं ना कहीं किसी तरह की चाहे तो help का wait कर रहे हैं, किसी का involvement का wait कर रहे हैं, but they are waiting for some time. They are waiting for a person to get out of the life. But there is a wait, you know, it could be anything. These are general readings. So एक wait है for the right time, for the situation, but something. But clearly your person loves you. You mean the world to your person. It's the card of the lovers. So their feelings for you are right. That attraction for you, your attraction towards them, सब कुछ बिल्कुल perfect है. But this intrusion या फिर जो ये third party situation है, जो ये dishonesty है, maybe कोई past में कोई event हुआ है जिसकी वजह से उनकी expectations hurt हो गई है, something has, you know, led them to just take a little back seat. तो आप थोड़ा effort डालिए इस relationship में जिन्होंने pile number 3 choose करी है. I definitely see that your person wants this relationship to move on to the next level. They want commitment, they want to be with you, they want to be in a relationship या फिर marriage or whatever, but उनकी फीलिंग्स बहुत क्लियर है. दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ मिरेकल टू टेक प्लेस इन द रिलेशनशिप, क्योंकि वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं जिसका उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस विच इज ट्रबलिंग दैम. 24 days to about 4 weeks, that means a month, I see a lot of positive changes in this relationship, and आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आपके पर्सन भी अपनी जो ट्रू फीलिंग्स जो वो अपने मन में दबा के बैठे हुए हैं वो क्लियर कर देंगे, क्लियरली आपको बता देंगे. And I see you both deciding on a lot of positive things, taking the plunge to take this relationship forward. वो एक decision है जो आप दोनों को बनाना पड़ेगा, and you know that, you know, you have to believe that the mystical wisdom cards are also telling you कि आपको एक you know, feeling that we both are protected, we both love each other, we are protected with each other, वो एक feeling लानी पड़ेगी which is somewhere missing right now. Like I said, that honesty, that belief in the relationship, the faith in the relationship is maybe missing. The cards are clearly telling you, please remove the stress and worry that is there on the card that I can see. And हर चीज़ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, please let things happen, just go with the flow, give your person some time, and don't, you know, हमें बहुत बार choose करना पड़ता है. If we love this person, if this is what matters to us, if this relationship is mattering to us, फिर हर बात को नहीं बनाते हैं बड़ा issue. You know, you have to keep some things very small and let them pass. So cards are clearly telling you, pick your battles wisely. Do not get into a confrontation with in every situation with your person. Live this life to the fullest, live this situation to the fullest, put in your best effort possible in this relationship. Clearly your person wants this partnership to move forward, but ये जो stress है, it is leading this relationship downhill, it is making it tumble, it is making it fall. तो आपका effort can really make this relationship move forward. Also जिन्होंने pile number 3 choose करी है, spiritual and divine connection की बहुत ज़रूरत है. The universe will help you in your relationship because your heart is pure, your person's heart is pure towards you, that love is there between you both. So थोड़ा सा spiritually connect करिए, pray करिए for the relationship, and things will really work out for you. So I really hope that the reading was helpful and beneficial for people who chose pile number 3. Please do leave me your comments and feedbacks in the comments section. ज़रूर बताइएगा reading आपके साथ resonate हुई या नहीं, and also आप channel देखते रहिएगा. Readings will come out on a daily basis hopefully now. And do send me your messages, suggestions, whatever you have in mind. Keep commenting, keep watching the channel. Please do share my channel and like, subscribe if you are new to my channel. Thanks a lot once again. Take care and stay safe.